श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 2 श्लोक संख्या 11 से लेके 20 तक। पिछली बार हमने श्लोक संख्या 1 से लेके 10 तक करी थी दूसरे अध्याय की, और जो हमारे आखिरी 2 श्लोक थे पिछली बार के 9वां और 10वां, उसमें संजय जो है धृतराष्ट्र को बता रहे हैं ये सारी बात हुई है जब भीष्म पितामह 10 दिन के युद्ध के बाद बानों की शैया पर आ गए हैं, तब संजय जाके सारी कहानी सब 10 दिन में जो बीता है वो धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में ये बात आज हो रही है यहाँ पे कि संजय कहता है कि इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूँगा, और चुप हो गया। इसके पहले उसने शरणागति स्वीकार करी है, शिष्यता स्वीकार करी है, पर अब वो कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। 1 सेकेंड। अब वो कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। अब भगवान कृष्ण जो है उनको हंसी आ गई है, और अब हंसते हुए वो शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ही इज लॉफिंग एंड यूजिंग दीज वर्ड्स। क्या शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं? अशोच्यान अन्वशोचस्तम प्रज्ञावादाश भाषसे गतासूनानुशोचन्ति पंडिताः। इसके अनुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्य पूर्व वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं हैं। जो विद्वान होते हैं वे ना तो जीवित के लिए ना ही मृत के लिए शोक करते हैं। ये बहुत ही बढ़िया बात भगवान ने कही है। इस बात को हमें समझना चाहिए कि इसके द्वारा भगवान क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी इंद्रियां जो हैं वो अपूर्ण हैं, समझिएगा जरा ध्यान से। उसमें 4 अवगुण हैं इंद्रियों में। किन इंद्रियों की बात हो रही है? ज्ञान की इंद्रियों की बात हो रही है, कान की, आँख की, नाक की, जिह्वा में रस लेने की शक्ति, और त्वचा जिसमें कि स्पर्श की शक्ति। इंद्रियां अपूर्ण है। नंबर 1, हमें धोखा देने की और धोखा खाने की आदत है। नंबर 2, हम मोहग्रस्त हो जाते हैं। नंबर 3, और हम जो है त्रुटियां करते हैं। नंबर 4। 4 हमारे अंदर अवगुण हैं, जिसमें मुख्य अवगुण है हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं। चूंकि इंद्रियां अपूर्ण हैं, इससे हम पूर्ण ज्ञान को लेके समझ नहीं पाते। दिख तो रहा है, पर वो क्या दिख रहा है उसको समझने के लिए आपको चाहिए बुद्धि। हम बुद्धि का प्रयोग नहीं कर पाते। अब यहां जो शब्द आया है गतासूना, गतासून का अर्थ क्या है? गतासून का अर्थ है जिनके प्राण और शरीर का वियोग हो गया है, उनकी चर्चा हो गई। मतलब आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया है। अगतासून कि जो अभी गए नहीं है, पर सवाल यह है कि वो तो चला गया है, तो गया कौन नहीं है, ये बात समझने वाली है। जब किसी की मृत्यु हो जाती है, हम कहते हैं प्रकाश चंद्र की डेथ हो गया, प्रकाश चंद्र चला गया, प्रकाश चंद्र गुजर गया, प्रकाश चंद्र की मृत्यु हो गई, प्रकाश चंद्र का देहावसान हो गया। मतलब वी आर यूजिंग दिस डिफरेंट वर्ड्स, परंतु यहाँ जो समझने वाली बात है वो ये है कि जो शरीर है इसके अंदर भगवान ने जैसे कि चर्चा करी है, 8 प्रकार की मेरी भिन्न प्रकृतियां हैं। 7वें अध्याय के 4थे श्लोक में चर्चा हुई है। उसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, 5 चीजें ये हैं। उसके बाद है 3 सूक्ष्म तत्व हैं, मन, बुद्धि और अहंकार। अब यहाँ पे जो समझने वाली बात है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड, कि जो चला गया है वो शरीर है या सूक्ष्म इंद्रियां है या आत्मा है? कौन गया है? कौन गया है?
हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं जो बॉडी सामने पड़ी हुई है, जो डेड बॉडी सामने पड़ी हुई है उससे आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि वो चला गया है। परंतु सवाल ये है कि सूक्ष्म शरीर तो आपका एग्जिस्ट कर रहा है, वो तभी समाप्त होगा जब आप भगवान के धाम चले जाओगे। तो अगर आप भगवान के धाम नहीं जाते हो, आपको पुनर्जन्म की प्राप्ति होती है, तब ये सूक्ष्म शरीर की समाप्ति नहीं होगी। मन बुद्धि अहंकार तभी समाप्त होंगे जब आप भगवान के धाम चले जाओगे। अब आती बात नंबर 2। शरीर की समाप्ति होने के बाद सूक्ष्म शरीर का क्या होता है, ये बात समझने वाली है। सूक्ष्म शरीर क्या होता है और जो आत्मा है उसका क्या होता है, ये बात समझने वाली है। एक शरीर से जब दूसरा शरीर प्राप्त होता है तो आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर को धारण करती है। जब दूसरा शरीर धारण करती है तो उस शरीर के अंदर 15वां अध्याय जब पढ़ेंगे तो इसकी चर्चा आएगी कि आत्मा को उस शरीर में ट्रांसफर होने के लिए एक सवारी चाहिए, एक वाहन चाहिए। सपोज हम कॉमन भाषा में कहते हैं एक ट्रांसपोर्ट का कोई सिस्टम चाहिए। वो ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम क्या है? तो मन बुद्धि अहंकार, सूक्ष्म इंद्रियां और आपके कर्मफल, ये सारे मिलके एक वाहन बनते हैं, एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बनता है जिसके साथ आत्मा सवार होकर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। मतलब कि आपकी आत्मा ने नया शरीर धारण किया, उस धारण करने में सूक्ष्म शरीर वहाँ गया है, नए शरीर के अंदर सूक्ष्म इंद्रियां गई हैं और आपके कर्म फल गए, ये साथ गए। क्योंकि ये कर्म फल साथ जाएंगे तभी तो आप भोगेंगे। तो भगवान ये कह रहे हैं कि देखो लॉस किसका हुआ है? लॉस हुआ है उस बॉडी का, और वो बॉडी जो है नया शरीर धारण कर लेगी। इसकी चर्चा आगे आएगी कि शोक क्यों नहीं करना चाहिए। इसलिए बॉडी समाप्त हुई है, नया शरीर धारण कर लेगी तो आपको उसके लिए शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जाने वाला तो स्थूल शरीर था, स्थूल शरीर जो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बना हुआ। जो सूक्ष्म शरीर जो है इस वक्त आपको दिख रहा है वो नहीं है, परंतु वो एग्जिस्ट कर रहा है, उसके लिए भी शोक करने की आवश्यकता नहीं है। यही बात अगता सूना से कही जा रही है, उसके लिए भी शोक नहीं करना है। और जो तुम्हारे सामने उपस्थित है युद्ध भूमि में, उनके लिए भी शोक नहीं करना है। मतलब आपको जो है, जो चले गए हैं उनके लिए भी शोक नहीं करना है, जो नहीं गए हैं उनके लिए भी शोक नहीं करना है। अब यहाँ पे बात आ रही है एक पंडिता की। पंडित किसे कहते हैं? हम समझते हैं वो जो पूजा पाठ कराता है, हवन कराता है, ज्योतिष लगाता है वगैरह वगैरह, जो कथा करता है वो पंडित है, दूसरा तो कोई पंडित है ही नहीं। और शास्त्र क्या कहता है? पंडित शब्द को अगर संधि विच्छेद करेंगे तो पंडित शब्द बना है, पंडा नाम का एक शब्द आता है उसके अंदर, पंडा। पंडा किसे कहते हैं? पंडा कहते हैं ऐसी बुद्धि को जिसके अंदर विवेक, विवेक मतलब आर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट कर रही है, क्लियर कट, पूरी मात्रा में। मीन्स जो व्यक्ति सत्य में असत्य में, करणीय में अकरणीय में, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या ठीक है क्या गलत है, उसमें भेद कर पाता है, उसको डिफ्रेंशिएट कर पाता है, उसको अंडरस्टैंड कर पाता है और फिर राइट पाथ में चलता है। इसका मतलब है उसकी पंडा एक्टिव है, जागृत है, जागी हुई है। मीन्स कि उसकी जो बुद्धि है वो विवेकमयी है। विवेक कहते हैं आर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन को, कि क्या ठीक है और क्या गलत है, क्या राइट है और क्या रॉन्ग है, उसको बोलते हैं आर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। अब आपका पंडा जो है जागृत है, पंडा विकसित हो चुका है, उसका विकास हो चुका है, प्रॉपरली डेवलप हो चुका है। उस पंडा को जो धारण करता है, जिसके अंदर वो पंडा जागृत है,
उसको कहते हैं यस, ही इज विद्वान, ही इज पंडित, वही समझदार है, क्योंकि वो सही और गलत में भेद कर पाता है। अब उसने सत्य और असत्य का भेद समझ लिया है, और समझने के बाद फिर राइट डायरेक्शन में चलता है, रॉन्ग डायरेक्शन में नहीं चलता। अब यहाँ चर्चा आ रही है कि जो व्यक्ति जिसकी पंडा जागृत हो चुकी है, यहाँ पे भगवान जो है इंगित क्या कर रहे हैं, क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? भगवान कहने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम एक्टिंग तो ऐसे कर रहे हो कि तुम्हारी पंडा जागृत हो चुकी है, तुम पंडित हो, विद्वान हो, बड़े अक्लमंद हो, बड़े समझदार हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, पर हो तो मूर्ख, क्योंकि तुम उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने के योग्य नहीं है। जो चले गए हैं वो भी, और जो नहीं गए हैं वो भी, दोनों के लिए शोक कर रहे हो। दूसरी बात, जो नहीं गए उनके लिए शोक क्या कर रहा है कि मारे जाएंगे, इनकी हत्या हो जाएगी, मुझे पाप कर्म लगेगा, मुझे युद्ध नहीं करना है, तो उनके लिए शोक कर रहा है। जो चले गए हैं, बॉडी गई है, उनके लिए शोक कर रहा है। जो बॉडी चली गई है परंतु मन बुद्धि अहंकार नहीं गए हैं, उनके लिए भी शोक कर रहा है। इसका मतलब है कि उसको जो है भगवान ने कहा कि तुम बात तो बड़ी अक्लमंदी की करने की कोशिश कर रहे हो और हो मूर्ख। तुम अक्लमंद नहीं हो, तुम हो मूर्ख, क्योंकि तुम नहीं समझ पा रहे हो कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब आती है चर्चा इसके बाद कि हम ये देखें कि भगवान ने एक बात कही कि शोक नहीं करना चाहिए। शोक क्यों नहीं करना चाहिए, बात बता दी। दूसरी बात, पहली बात बताई कि सूक्ष्म शरीर अभी एग्जिस्ट कर रहा है, समाप्त नहीं हुआ। दूसरा, बॉडी मिलेगी, ये बात को एक्सेप्ट कर लो, इसलिए चिंता नहीं करनी है, इसलिए टेंशन नहीं करनी है, शोक नहीं करना है। बट इससे एक्स्ट्रा भी कुछ बात कही जा रही है। भगवान इससे एक्स्ट्रा भी कुछ डिफाइन करना चाहते हैं। उसका हमें उल्लेख जो है दूसरे शास्त्रों से मिलता है। श्लेष्माश्रु बांधव्यभुक्तम प्रेतो मुक्तते यतो वशः तस्मान रोदितव्यम ही क्रिया कार्याश्च शक्तितः। ये पंचतंत्र के अंदर एक पाठ है मित्र भेद, उसके अंदर 365वां श्लोक है कि मृत आत्मा को अपने बंधु बांधवों के द्वारा व्यक्त कफयुक्त आंसुओं को विवश होकर पीना पड़ता है, इसलिए रोना नहीं चाहिए। प्रत्युत अपनी शक्ति के अनुसार मृत आत्मा की और दहायक क्रिया करनी चाहिए। अब देखिए, हमने एक बात करी कि मन बुद्धि अहंकार और आत्मा जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, वो चल रहे हैं। उसमें मन बुद्धि अहंकार जो है वो डिस्ट्रक्टिबल है, समाप्त हो सकता है जब धाम चले जाएगा तो, परंतु आत्मा जो है इनडिस्ट्रक्टिबल है, समाप्त नहीं होती है, अमर है। इसकी चर्चा अब आगे करेंगे। बट जब शरीर और प्राण का वियोग हो जाता है, अर्थात आत्मा जो है शरीर छोड़ के चली जाती है, तब क्या होता है? तब होता है कि 2 मुहूर्त समय, अर्थात 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है। 2 मुहूर्त समय अर्थात 1 घंटा और 36 मिनट के अंदर आत्मा जो है यमलोक को ट्रेवल करती है, प्रोवाइडेड कि वो ठाकुर जी के धाम नहीं जा रही। अगर ठाकुर जी के धाम जाएगी तब उसे यमलोक नहीं जाना है, परंतु अगर ठाकुर जी के धाम नहीं जा रही है, उसने अपने कर्मों के फलस्वरूप फिर से शरीर प्राप्त करना है, तब वो आत्मा 2 मुहूर्त में जाती है, लेखा जोखा होता है और उसके बाद 2 मुहूर्त में वापस आ जाती है। वापस आने के बाद उसको उस शरीर के, जो शरीर उसका एग्जिस्ट कर रहा था, उसके अंगूठे के बराबर एक शरीर की प्राप्ति हो जाती है, जिसको हम देख नहीं सकते, वी कांट सी, और शरीर मिलता है। उस शरीर, आत्मा को वो शरीर मिला, साथ में अटैच्ड है मन बुद्धि अहंकार सूक्ष्म इंद्रियां और कर्मों के फल, वो शरीर की प्राप्ति हो चुकी है। साइज क्या है? आपके अंगूठे के बराबर।
अब वो आत्मा जिस घर में रह रही थी उसी घर के अंदर वापस आके एग्जिस्ट करती है 10 दिन तक, जब तक आप उसका जो है पिंड दान करके क्रियाकर्म संस्कार नहीं कर देते हैं। उस घर के अंदर रह के वो देख रही है कौन मेरे लिए क्या कर रहा है, ये घर वाले मेरे प्रति क्या कर रहे हैं, इनका क्या मोड ऑफ एक्शन है, कोई रो रहा है, कोई रोने की नाटक करके उसके बाद गप्पे मारने लग जाता है, हंसने लग जाता है, गेस्ट आ रहे हैं उनको वेलकम कर रहे हैं, चाय पानी नाश्ता सब चल रहा है, एज इफ की पार्टी हो रही हो। ये आत्मा सब देख रही है। बट उसमें एक इम्पॉर्टेंट बात जो यहाँ कही गई श्लोका में पंचतंत्र के अंदर, कि उस आत्मा को अपने संबंधियों द्वारा, बंधु बांधवों द्वारा जो आंसू बहते हैं, आंसू कैसे हैं? कफ युक्त। कभी आप नोट करिएगा कि जब भी आपकी आंखों से आंसू बहते हैं तो आपको हल्का हल्का जुकाम सा महसूस होता है, नाक से थोड़ा थोड़ा फ्लेम निकलना शुरू हो जाता है। इसका मतलब ये है कि वो आंसुओं को, कफ युक्त आंसू जो है वो मृत आत्मा को पीने पड़ते हैं। अब आप सोचो कि अब आप जो है उस मृत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हो, पूजा पाठ करते हो, गुरु कुरान का पाठ रखते हो, आप उसकी 11वीं जो है उस दिन भोज रखते हो, लोगों को बुलाते हो, वहाँ पे कीर्तन होता है, कथा होती है, सब कुछ होता है। वो सारा कार्य आप आत्मा की शांति के लिए करना चाहते हो, परंतु अगर आप आंसू बहाते हो तो क्या उस आत्मा को शांति मिल रही है कि नहीं मिल रही है? ये बात सोचने वाली। फिर इसके बाद स्कंद पुराण के अंदर ब्रह्म सेतु खंड में 48वें अध्याय के 42वें श्लोक में चर्चा आती है, मृतानाम बांधवा ये तू मुत्यजते शुनु भूतले पिबंते शुनीतान्यद्वा मृता प्रेता परत्रवे, कि मृतात्मा के बंधु बांधव इस धरती पर, इस भूतल पर जिन आंसुओं का परित्याग करते हैं, जो आंसू बहाते हैं, उन आंसुओं को मृत आत्मा परलोक में पीते हैं। तो क्या उनको आप शांति दिलाना चाहते हो या उनको जो है आप अपने आंसू पिलाना चाहते हो? इसलिए भगवान ने स्पेसिफाई किया कि आपको आंसू नहीं बहाने हैं, आपको रोना नहीं है, आपको शोक प्रकट नहीं करना है। आप उनका दुख का प्राकट्य के और भी तरीके हैं, आपके फेशियल एक्सप्रेशन से हो सकते हैं, आपकी बातचीत से हो सकते हैं, आप कैसे एक्ट करते हो, कैसे व्यवहार करते हो, उससे हो सकते हैं। उसमें बहुत ज़ोर से छाती पीट पीट के आंसू बहाना और 2 मिनट के बाद चुप हो के हंसने लग जाना, वो बेकार है, दैट इज़ नॉट रिकमेंडेड। अब आती है श्लोक संख्या 12, ना त्वेवाम है जातु ना सम ना तम नेमे जनाधिपा ना चैव न भविष्याम सर्वे भयमतः परम। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूं और तुम ना रहे हो, अथवा ये समस्त राजा ना रहे हो, ना ही ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं होंगे, भविष्य में हम लोग नहीं होंगे। 12वें श्लोक में ये जो चर्चा आ रही है इसमें इसलिए कह रहे हैं कि तुम जो है, तुम्हारी इंद्रियां अपूर्ण है, तुम नहीं समझ पा रहे हो सारी बातों को, तुम उनको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो। अब ये सोचो कि ये जो शरीर है, मैं ये कह रहा हूं मैं भी पहले था, ये नहीं कि मैं अभी हूं। 4थे अध्याय में इसकी चर्चा आएगी, मैं पहले था, मैं आज भी हूं और मैं आगे भी रहूंगा। मैं पहले था, मैं आज भी हूं और आगे भी रहूंगा। ये शरीर पहले भी थे किसी और, ये आत्मा जो है उसने किसी और शरीर को धारण किया हुआ था। ये शरीर अब आगे नया शरीर मिलेगा, किसी और शरीर को धारण कर लेगी। पर जो एग्जिस्टिंग शरीर है, जो शरीर तुम सामने देख रहे हो, सेम शरीर पहले नहीं था और आगे भी नहीं रहेगा, इसी योनि में है, इसी वक्त है। मृत्यु के बाद नया शरीर मिलेगा, मृत्यु से पहले पुराना शरीर था जिसको छोड़ के शरीर धारण किया था। इसलिए इसके बारे में शोक करने की आवश्यकता नहीं। अब आती है जो हमने पीछे चर्चा करी, भगवान ने तीनों चीजों को बताया, अपने बारे में बताया, आत्मा के बारे में बताया, शरीर के बारे में बताया, और शोक क्यों नहीं करना है ये बताया कि शोक जो है स्थूल शरीर के जाने से हो रहा है, सूक्ष्म शरीर के जाने से नहीं। स्थूल शरीर को 6 चेंजेस जो बॉडी में आएंगे, जिसको हम देखते हैं कि जन्म होना है,
अस्तित्व होना है, बढ़ना है, रूपांतर होना है, घटना है, नष्ट होना है अर्थात मर जाना है। ये 6 चेंजेस हैं, ये शरीर में होते हैं। ये 6 चेंजेस जो है आत्मा में नहीं होते। आत्मा के पास 8 गुण हैं जो शाश्वत हैं, जो हमेशा रहते हैं। वो 8 गुण शरीर में नहीं है। धर्माधर्म से शून्य अर्थात आत्मा पाप रहित है, मृत्यु रहित है, जरा अर्थात बुढ़ापा रहित है, भोजन इच्छा अर्थात आत्मा को भूख नहीं लगती, पिपासा अर्थात उसको प्यास नहीं लगती, शोक है अर्थात आत्मा को शोक नहीं होता, सत्य काम है, सत्य संकल्प है। ये 8 गुण जो है आत्मा के अंदर हैं। ये 8 गुण शरीर के अंदर नहीं होते। शरीर में परिवर्तन होता है, स्पष्ट दिखाई देता है, और सूक्ष्म शरीर में परिवर्तन अस्पष्ट दिखाई देता है। देखता नहीं, या फील करते हो। मेरा मन पहले कुछ और था, आज मेरा मन कुछ और है। मेरा मन कल कुछ और था, आज मेरा मन कुछ और है। अर्थात आपको वो जो परिवर्तन है वो मन के भावों से बात समझ में आती है। बुद्धि आपकी किसी वक्त जो है सडनली खराब हो गई तो बात समझ में आती है, परंतु स्थूल शरीर के अंदर परिवर्तन दिखाई देता है। बहुत छोटा बालक है, बड़ा हुआ और बड़ा हुआ और बड़ा हुआ और बड़ा हुआ और बड़ा हुआ, अंत में बूढ़ा होके समाप्त हो गया। तो यही बात जो है फिर 13वें श्लोक में कही जा रही है, देहीन अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीर तत्र न मुह्यति। अब इसमें फिर एक शब्द इस्तेमाल हुआ, धीर। धीर का अर्थ क्या है? धीर का अर्थ भी वही है जिसमें धीरज है, जिसमें धैर्य है। और धैर्य किसमें होता है? जिसमें अंडरस्टैंडिंग होती है, जो समझता है, जिसने जो है बात को समझ लिया कि क्या सत्य है और क्या गलत है, जिसने ये समझ लिया कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है, भगवान अलग है, तीनों अलग अलग एंटिटीज हैं, तीनों एक ही नहीं हैं, तीनों अलग अलग एंटिटीज हैं। जिसने इस ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, जिसने आत्मा का, प्रकृति का, भगवान का, कर्म का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, जिसने सत्य और असत्य का बोध हो गया, जिसे जिसे बात समझ में आ गई है, ऐसा व्यक्ति जो है धीर कहलाता है। अब आप देखिए, व्यक्ति को देह में परिवर्तन हो रहा है। यहां इसकी ट्रांसलेशन में प्रभुपाद लिखते हैं, जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु आने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। मोह को प्राप्त नहीं होता, अंडरस्टैंड कर लेता है कि यस इट हैज टू हैपन, बॉडी मिली है, नश्वर है, इसे समाप्त होना है। इनमें बचपन था, जवानी आएगी, बुढ़ापा आएगा, बीमारी आएगी, मृत्यु हो जाएगी, इसको जो है बात समझ में आती है। बट कहते हैं कि जब दूसरा शरीर प्राप्त होता है तो इंद्रियां भी नई प्राप्त होती है। सूक्ष्म इंद्रियां थी, अब नई इंद्रियां प्राप्त हो रही है। एक बात, मन के भाव बदलते हैं किसके हिसाब से? किस परिवार में जन्म लिया है, आपके संबंधी कौन हैं, आपकी स्कूलिंग कैसी है, आपका एनवायरनमेंट क्या है, आपके आसपास कौन लोग रहते हैं, ये सारी बातें मिक्स होके आपके स्वभाव को चेंज करती है। आप किसी स्वभाव को लेके पैदा हुए थे, परंतु वो बात दब जाती है, और जो आसपास का माहौल है, सर्कमस्टांसेस हैं, जो आपके पेरेंट्स हैं, आपके रिश्तेदार हैं, बंधु बांधव हैं, संबंधी हैं, उनके व्यवहार से, उनकी बातचीत से, उनके करने से आपके मन के भाव बदल जाते हैं। किसके प्रति कैसा भाव रखना है, कैसा भाव नहीं रखना। आत्मा का भाव शुद्ध है, परंतु आपका भाव कब बदलता है? जब आप जो है इस संसार के अंदर संसार के साथ संबंध स्थापित कर लेते हैं। अब आपको पूर्व जन्म का ज्ञान नहीं है, किसी किसी को होता है, एग्रीड। क्योंकि अगर पूर्व जन्म का ज्ञान होगा तो आपको सारी बातें याद आएंगी, सारी बातें आएंगी तो कष्ट बढ़ जाएंगे, तकलीफें बढ़ जाएंगी, समस्याएं बढ़ जाएंगी, आप टेंशन में हो जाओगे, आप जो है सही से जीवन नहीं बिता सकते। इसीलिए भगवान ने कहा कि जब मैं नया शरीर देता हूँ तो पुरानी सारी मेमोरीज, पुरानी सारी स्मृतियाँ वो दब जाती हैं, छुप जाती हैं, याद नहीं रहती। परंतु कई आपका व्यवहार, कई आपके स्वभाव पुराने जन्म के अनुसार चलते हैं, क्योंकि सूक्ष्म
इंद्रियां साथ आई हैं, कर्मफल साथ आए हैं, मन बुद्धि अहंकार साथ आया है। तो आत्मा के ऊपर इनके जो इम्प्रेशंस हैं वो रहते हैं, वो वहाँ से जाते नहीं, कहीं ना कहीं उनका इफेक्ट आपको मिलता है। अब आती है श्लोक संख्या 14। मात्र स्पर्शा तो कौंतय शीत उष्ण सुख दुखदा आगम अपायनीय नित्या तांत तिक्षव भारत। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय और कालक्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। कौंतेय और भारत दो शब्द इस्तेमाल हुए हैं यहाँ पर। कौंतेय शब्द इस्तेमाल हुआ है कि तुम कुंती के पुत्र हो। कुंती जो मेरी महान भक्त थी, कुंती जो मेरी महान भक्त है, और कुंती जो कि पांडवों की रानी है, मतलब पांडवों की रानी है, तुम सब पांडवों की माता है। भारत, भारत परिलक्षित हुआ है उस भारत से, दुष्यंत पुत्र भारत से, जिसकी वजह से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा, और तुम उस महान वंश के हो। अब तुम अगर धर्म का पालन नहीं करोगे तो तुमको शोभा नहीं देता। तुमको इसको अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि तुम्हें उस धर्म का पालन करना है। नाउ मात्रा स्पर्शा, स्पर्श करना है मतलब टच करना है। जैसे कि कान को शब्द स्पर्श करता है, आंख को रूप स्पर्श करता है, नाक को गंध स्पर्श करती है, जीवा को रस स्पर्श करता है, और त्वचा को स्पर्श हुई है, स्पर्श इसी से आया है। तो स्पर्श करता है इंद्रियों को, इसलिए जो है मात्रा, मात्रा शब्द जो है इंद्रियों के लिए यूज हुआ है। और मात्र स्पर्शा का अर्थ ये है फंक्शन ऑफ सेंसेस, जो कि आपकी इंद्रियां जो हैं, इंद्रियों के साथ स्पर्श, इंद्रिय विषयों के साथ स्पर्श करके जो ज्ञान प्राप्त करती है, ज्ञान प्राप्त होता है आपको। उस ज्ञान की प्राप्ति को आप किस भाव से लेते हो, किस मूड से लेते हो, किस एंगल से लेते हो, ये डिपेंड करता है आप पे। आप उसको सुख से, सुख के भाव से ले सकते हो, आप दुख के भाव से ले सकते हो। एग्जाम्पल देता हूँ, 16वां अध्याय पढ़ेंगे तो इसकी चर्चा आएगी। एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक भक्त है और एक भक्त नहीं है, दो अलग अलग लोग हैं। किसी व्यक्ति ने भक्त के साथ थोड़ा सा दुर्व्यवहार कर दिया, और वही दुर्व्यवहार उसने अभक्त के साथ भी किया। उसने दोनों के साथ दुर्व्यवहार किया है, सेम एग्जैक्टली डिट्टो, कोई चेंज नहीं, भक्त के साथ भी और अभक्त के साथ भी। अभक्त जिसके साथ दुर्व्यवहार किया गया है वो गाली गलौज पे उतर आएगा, मार पिटाई पे उतर आएगा, मतलब बोलना बंद कर देगा, जानना बंद कर देगा, नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। मतलब वो हर हालत के अंदर आपको टॉलरेट नहीं कर पाएगा, बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। बट एक भक्त, उसका सेम दुर्व्यवहार से क्या व्यवहार होगा? वो ये कहेगा कि ये जो मेरे साथ दुर्व्यवहार हुआ है, ये मेरे कर्मों का फल था, ये मेरे कर्मों का फल था। मैंने उन कर्मों के फलस्वरूप इस फल को ग्रहण किया है, और कर्मों के फल को देने वाला ये व्यक्ति है। इस व्यक्ति का दोष नहीं है, इस व्यक्ति का कोई दोष नहीं है, दोष मेरा है। मेरा, मेरा किसका मतलब? मेरे कर्मों के फलों का दोष है कि मुझे ये फल मिलना था, परंतु उस फल को दिलवाने में इस व्यक्ति से पाप हो गया है। मेरे को कर्म फल भुगतवाने के लिए, मेरा कर्म फल मैं भोगूं इसके लिए इस व्यक्ति ने पाप का कर्म कर दिया है। ये दया का पात्र है, करुणा का पात्र है, क्षमा का पात्र है, इसको मुझे कष्ट नहीं देना है। ये मन के भाव हैं। दोनों में इंद्रियों से स्पर्श हुआ, दुर्व्यवहार हुआ कान से, या शरीर में पिटाई करी गई, या कान से अब शब्द कहे गए, बुरे शब्द कहे गए। मतलब दुर्व्यवहार जो है वो आप देखेंगे कि आपकी इंद्र विषयों का संस्पर्श जो है आपकी इंद्रियों के साथ हुआ है।
परंतु दोनों कंडीशंस के अंदर आपके भाव बदल गए। एग्जाम्पल क्या दिया है कि अगर मान लीजिए गर्मी का मौसम है और एक सर्दी का मौसम है, गर्मी का मौसम आता है चला जाता है, सर्दी का मौसम आता है चला जाता है, दोनों कंडीशंस जो है टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं। दूसरी बात, आप ठंडा पानी लीजिए, गर्मी के मौसम में ठंडा पानी शरीर में डालेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, वेरी नाइस, मज़ा आ गया, फर्स्ट क्लास ठंडा पानी था, नहाने का आनंद आ गया। और वही ठंडे पानी का एक गिलास या एक कटोरी जो है अपने शरीर पर डाल लीजिए सर्दी के मौसम में, आप टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, हाय 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 मरवा दिया भैया, क्या ठंडा पानी डाल दिया, मुसीबत डाल दी मेरे सर के ऊपर। क्योंकि वही ठंडा पानी आपको सर्दी के अंदर तंग करता है, गर्मी के अंदर वेलकम होता है। तो ये सारा जो है क्या कह रहे हैं, इंद्रिय बोध से, बोध मतलब नॉलेज, ज्ञान किससे हो रहा है, इंद्रियों से। इंद्रियों के द्वारा आपको सुख या दुख की अनुभूति होती है, सुख हो रहा है या दुख हो रहा है इसका एहसास आपको इंद्रियों के द्वारा होता है। यस, कान ने सुना अच्छा लगा, कान ने सुना बुरा लगा, बहुत अच्छा म्यूजिक बज रहा है, बहुत अच्छी भजन बज रहा है, बहुत अच्छा म्यूजिक बज रहा है, आपको बड़ा अच्छा लग रहा है। पर अगर आपका मन है सुनने का, तब तो आप उस भजन को थोड़ा जोर से भी लगा लोगे, बड़ा आनंद आएगा, ओहो मज़ा आ गया। अगर आपका मन भजन सुनने का नहीं है, चाहे वो कितना भी अच्छा हो, आपको शोर दिखाई देगा, आपको गंद दिखाई देगा, आपको बुरा दिखाई देगा। भजन तो वही है, बात तो वही है। इसी तरह हम जब बात किसी से कहते हैं, कैसे हम उसे एक्सेप्ट करते हैं, ये सब किसके द्वारा होता है, इंद्रियों के द्वारा। इसलिए भगवान ने कहा कि मात्र स्पर्शा है कुंती पुत्र, ये जो इंद्रियों के साथ इंद्र विषयों का संसर्ग हुआ है, जो मिलान हुआ है, उसकी वजह से आपको सुख या दुख की अनुभूति होती है, सुख महसूस करते हो या दुख महसूस करते हो। बट मेरा सजेशन क्या है, भगवान अपना सजेशन दे रहे हैं, भगवान अपना सजेशन दे रहे हैं, अपनी राय दे रहे हैं, अपना मत दे रहे हैं, अपना ओपिनियन दे रहे हैं। मेरा ओपिनियन ये है कि अविचल भाव से इसे सहन करना सीखो, विचलित नहीं हो, डिस्टर्ब नहीं हो। आप आराम से, आ गया है वेलकम, नहीं आया है तो भी वेलकम, बुरा आया है तो भी वेलकम, अच्छा आया है तो भी वेलकम। वो वेलकम किस भाव से करना है ये आपका मन है। आप अपने घर में बैठे हैं, आप तैयार हो रहे हैं कहीं जाने के लिए, चलो भाई तैयार होते हैं, ज़रा बाहर घूम के आते हैं, रिश्तेदारी में जाना है, बाजार जाना है, मॉल जाना है, पिक्चर हॉल जाना है, कुछ जाना है। एक बड़ा ही क्लोज फ्रेंड आ गया। अब अगर आपको वो काम नहीं होता तो क्लोज फ्रेंड वेलकम था, आप उनके साथ बैठते, गपशप लगाते, बातचीत करते, आहा मज़ा आ गया, बड़े दिनों के बाद मित्र आया। और वही क्लोज फ्रेंड एक ऐसे टाइम पे आया है जब आपकी कहीं और असाइनमेंट है, कहीं और जाने का मूड है, आपको लगा दुख दे, काहे आ गया भैया, मुसीबत कर दी इसने मेरे आगे, भाई टेंशन पैदा कर दी, बैठूं तो मुश्किल, ना बैठूं तो मुश्किल। तो ये किससे हुआ, ये आपके मन के भाव से हुआ। और भाव डेवलप हुए जब इंद्रियों का इंद्र विषय से अर्थात सेंस ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्शन बना। अब भगवान कहते हैं मुक्ति किसे प्राप्त होगी, मुक्ति किसे प्राप्त होगी, मुक्ति के पथ पे कौन चलेगा। मुक्ति का पथ ये है कि मन बुद्धि अहंकार भी समाप्त हो जाए, मतलब अगला शरीर न धारण करना पड़े, अगले शरीर को आप एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हो, ये आपने ऐसा प्रोविजन करना है, ऐसा इंतजाम करना है कि मुझे अगला शरीर धारण न करना पड़े। क्या तरीका है, भगवान कहते हैं हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख से विचलित नहीं होता, इन दोनों में समान रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। मीन्स जो भगवान ने पिछले श्लोक में बात कही कि इनसे विचलित हुए बिना रहने का अभ्यास करो, अर्थात सहन करो। सुख हो तो भी डिस्टर्ब नहीं होना है, दुख हो तो भी डिस्टर्ब नहीं होना है। अब सुख की बात करते हैं एक मिनट के लिए कि सुख की अनुभूति कब होती है, सुख की अनुभूति कब होती है, जब हर हालात, जब परिस्थितियां,
जब सर्कमस्टांसेस, जब सिचुएशंस आपके मन के और शरीर के अनुकूल हैं, फेवरेबल हैं, तो आपको बड़ा सुख लगता है। बाहर से गर्मी में आए, थके हारे हुए, गर्मी में पंखा से बत्ती गई हुई है, बड़ा दुखदाई चीज है। बिजली डिपार्टमेंट बड़ा दुख देता है, बत्ती नहीं है, इतना मुझे पसीना आ रहा है, गर्मी में मरा जा रहा हूं, क्योंकि उस वक्त का एटमॉस्फेयर, उस वक्त का माहौल आपके शरीर के अनुकूल नहीं, प्रतिकूल है। इसलिए आपको दुख महसूस हो रहा है, आपको सुख नहीं महसूस हो रहा। पर अगर आप वही थके हारे घर आए, पता लगा कि एसी चल रहा है, कमरा बिल्कुल ठंडा है, बत्ती आई हुई है, फर्स्ट क्लास, आप कमरे में घुसे, 5-7 मिनट में ठंडक मिली, सारा पसीना गायब हो गया, शरीर ठीक हो गया, आहा, बड़ा आनंद आया, बहुत सुख मिला। घर आने के बाद ठंडा पानी पिलाया पत्नी ने, मुझे बड़ा सुख का महसूस हुआ। अर्थात सुख का एहसास हुआ कब? जब सिचुएशंस आपके शरीर और मन के अनुकूल थी। दुख का एहसास कब हुआ? जब सिचुएशंस, हालात, परिस्थितियां आपके शरीर और मन के प्रतिकूल थी, अनफेवरेबल थी। तो इसलिए जो है दोनों सिचुएशन को सहना जरूरी है। इसमें एक मुझे बहुत अच्छी बात याद आई, हालांकि भगवत गीता से कनेक्टेड नहीं है, पर बहुत ही एक अच्छा डायलॉग है, सुनना चाहिए। एक फिल्म स्टार जो है वो पहुंचे शूटिंग के लिए, तो देखा कि साहब वहां पर जो है अपना एसी नहीं चल रहा, उनके रूम में जहां रेस्ट करना था, तैयार होना था, वहां एसी नहीं चल रहे हैं, कंडीशनिंग, एयर कंडीशनिंग फेल है, बत्ती गई हुई है। मैंने 400 फिल्में करी हैं, 12 मैंने जो है अवार्ड लिए हैं, मैंने नेशनल अवार्ड लिए हैं, फिल्म फेयर अवार्ड लिए हैं, मैंने ये अवार्ड लिया, मैंने वो अवार्ड लिया। सारी बातें करते हुए उन्होंने कोस दिया शूटिंग वालों को, कोसते कोसते मन खराब हो गया, गर्मी पसीना बने, कभी रुमाल से झड़क रहे हैं, कभी किसी गत्ते से छिड़क रहे हैं, कभी हवा लगे, थोड़ी सी मूड बने, मेकअप सारा जो है बह बह के धारियां बन गई चेहरे के ऊपर। उन्होंने देखा कि दूर एक दूसरा फिल्म स्टार बैठा जो उनसे सीनियर है, उसने कोट पहना हुआ है, पैंट पहनी हुई है, ऊपर कंबल ओढ़ा हुआ है, सर पे कैप पहनी हुई है, और किताब पढ़ रहा है। वहां एसी है क्या? वहां ठंडक है क्या? मैं देख के आता हूं। तो वहां तक पहुंचे, वही हाल जो उनके यहां था वही हाल वहां था। तो उन्होंने प्रणाम किया, कहने लगे आपको मैं देख रहा हूं, आपने कोट पैंट पहन रखा है, आपने कंबल ओढ़ा हुआ है, आपने सर में कैप लगा रखी है, किताब पढ़ रहे हो बड़े मजे में, इतनी गर्मी के मौसम में आपको गर्मी नहीं लगती? एसी नहीं सर एसी नहीं है, गर्मी नहीं लगती। उस सीनियर एक्टर ने क्या जवाब दिया? लगती है, पर जब सोचता हूं तब लगती है, जब नहीं सोचता हूं तो नहीं लगती। तो ये बात उनकी जो थी बड़ी अपीलिंग थी, और ये बात हमने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करी है। हमने बहुत जगह लेक्चर दिए हैं, बहुत जगह, असंख्य जगह लेक्चर दिए हैं, कई जगह लेक्चर दिए हैं, हमारे ऊपर पंखा नहीं, हॉल में पंखे हैं पर हमारे ऊपर पंखा नहीं है, वक्ता जो है बिना पंखे के बैठा हुआ है, पसीने आ रहे हैं, परंतु लेक्चर देना 1 घंटे का वो जरूरी है। इसलिए लेक्चर के दौरान कोई फीलिंग नहीं आ रही, कोई टेंशन नहीं हो रही। हाँ ठीक है, रुमाल से बीच बीच में मुंह पोंछ लिया, गर्दन पोंछ ली, गला पोंछ लिया, पानी का 2 घूंट भर लिए, परंतु उस लेक्चर जो कि एक एसेंशियल भगवान की करना है, भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है, उनकी खुशी के लिए करना है, ऑडियंस बैठी हुई है, उनको भगवत गीता का ज्ञान देना है, उस वक्त वो गर्मी नहीं सुझाई देती, गर्मी नहीं समझ में आती, नहीं है, भूल जाओ। तो वही बात जो उस एक्टर ने कही, वही बात हमने अपनी ज़िंदगी में लगा के देखी कि येस इट हैपन्स। तो इसी तरह कह रहे हैं कि विचलित हुए बिना रहने का अभ्यास कर। अरे सिचुएशन फेवरेबल हो तब भी, अनफेवरेबल हो तब भी, उनसे तूने विचलित नहीं होना है, उसका अभ्यास करेगा। जब तू उस सिचुएशन से विचलित होना बंद कर देगा, इसका मतलब है अब तेरा पूर्ण विश्वास मेरे में हो गया है,
पूर्ण विश्वास, अटूट विश्वास मेरे में हो गया है। अब मैं तुझे मुक्ति के पाथ पे ले जाऊंगा, अब तुम मुक्ति के रास्ते में जाने के लिए तैयार हो, अब तुम मुक्ति के रास्ते में जाने के लिए तैयार हो। अब 16वें श्लोक में कहा जा रहा है, तत्वदर्शियों ने निष्कर्ष निकाला है कि असत भौतिक शरीर का न तो कुछ स्थायित्व है किंतु सत आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन के द्वारा ये निष्कर्ष निकाला। अब देखिए भगवान यहां बता रहे हैं कि संसार जो है प्रतिक्षण, एवरी मोमेंट परिवर्तनशील है। जो सेकंड्स पहले था अब नहीं है, जो सेकंड्स बाद है वो क्या आएगा पता नहीं है। संसार में हर क्षण परिवर्तन है। आपकी इंद्रियों में भी हर क्षण परिवर्तन है। कैसे? ये नहीं कि आंख बदल गई या आंख जो है मोटी हो गई या पतली हो गई। परिवर्तन क्या है? थकावट का। नींद तभी आती है जब इंद्रियां थक जाती है। बोरियत तभी होती है जब इंद्रियों को चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं होती, उनमें चेंज आता है। भाई मैं जैसे पहले बताया, वही चीज़ कभी पसंद है और कभी नापसंद है। तो संसार में परिवर्तन है, इंद्रियों में, प्रकृति में, संसार में हर क्षण परिवर्तन होता है और आत्मा में परिवर्तन नहीं होता है। यही बात यहाँ कही जा रही है। उसका रीज़न क्या है कि आत्मा जो है संसार का पार्ट नहीं है। संसार से बनी, प्रकृति से बनी जो शरीर है उसको आत्मा ने धारण किया है। आत्मा उसका पार्ट नहीं है, हिस्सा नहीं है उसका, एक्सेप्ट किया उसे, उसके अंदर एग्जिस्ट कर रही है, उसके अंदर रह रही है, परंतु उसका जो है पार्ट नहीं है। अब भागवतम के अंदर जो एक श्लोक आता है, नित्यदा ह्यंग भूतानि भवन्ति न भवन्ति च कालेन लक्ष्य वेगेन सूक्ष्म तत्वान दृश्यते। यद्यपि प्रतिक्षण ही शरीरों की उत्पत्ति और नाश होता रहता है। प्रतिक्षण कई शरीर बनते हैं, कई शरीरों का नाश हो जाता है। काल की गति अति सूक्ष्म है। इसका सूक्ष्म गति होने के नाते लोगों का जन्मना और मरना जो जान पहचान के उनका दिखाई देता है, बाकियों का हमें दिखाई नहीं देता। शरीर उत्पन्न होते हैं, शरीर नष्ट होते हैं, हमें वो दिखते नहीं हैं क्योंकि हमारा उनके साथ संबंध नहीं। जिनके साथ संबंध होता है वो हमें दिखाई दे जाते हैं। हाँ, उसकी डेथ हो गया, उसके जन्म हो गया। अब यहाँ पे भगवान ने यही कहा है कि निष्कर्ष क्या है, किसने निकाला है? तत्वदर्शियों ने। तत्व का जिन्होंने दर्शन किया। तत्व कौन? जिन्होंने शरीर का, आत्मा का, भगवान का, काल का और कर्म का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। उन्होंने निष्कर्ष निकाला है कि भौतिक शरीर का चिरस्थायित्व नहीं है, अर्थात वो एग्जिस्ट नहीं करता, डिस्ट्रक्टिबल है। और आत्मा इनडिस्ट्रक्टिबल है, अपरिवर्तनीय है, उसमें चेंज नहीं आता। अब आती है श्लोक संख्या 17 में कहा जा रहा है, जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो, उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अब प्रश्न ये है कि इसमें जो है चर्चा आई है, श्लोक आया है, उसमें पहले लाइन का एक शब्द है सर्वमिदम, सर्वम इदम, सर्वमिदम। ये दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में तो आत्मा के लिए आया है, 8वें अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान के लिए आया है भक्त की दृष्टि से, और 18वें अध्याय के 40वें श्लोक में आया है भगवान के लिए भक्ति की दृष्टि से। ये तीनों श्लोक जब पढ़ेंगे इसका डिफरेंस महसूस हो जाएगा। जैसे कि हम 8वें अध्याय का 22वां श्लोक देखते हैं क्विकली। 8वें अध्याय के 22वें श्लोक में क्या कहा जा रहा है, देखिए। भगवान जो सबसे महान है, अनन्य भक्ति के द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। भक्त के लिए चर्चा हो रही है कि भक्त भक्ति करेगा तो भगवान की प्राप्ति होगी। भक्त जो है चर्चा करेगा, भगवान की भक्ति करेगा तभी भगवान की प्राप्ति होगी। और 18वें अध्याय का जो 40वां श्लोक है उसमें चर्चा आ रही है, 18वें अध्याय के 40वें श्लोक के अंदर जो सभी प्राणियों का उद्गम है, ये भगवान की चर्चा आ रही है। जो सर्वव्यापी है,
उस भगवान की उपासना करके, उपासना करने का मतलब है भक्ति करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। तो तीनों जगह पे जो है शब्द इस्तेमाल हुआ है सर्वम इदम। इसके तीन अलग अलग जगह पे अलग अलग मीनिंग है, इस बात को समझना है। अब 9वें अध्याय के 4थे श्लोक में फिर इसकी चर्चा आती है। ततः विदम सर्वम, अर्थात भगवान कह रहे हैं संपूर्ण संसार मेरे में व्याप्त है। और 7वें के 28वें में कहते हैं ततः सर्वमिदम, अर्थात कि भक्ति की दृष्टि से मैं कह रहा हूं मैं सब में व्याप्त हूं। अब देखिए भगवान ने यहाँ पर जो है चर्चा कर दी है कि ये जो सारे शरीर में व्याप्त है, सारे शरीर में आत्मा इतनी सूक्ष्म है, सारे शरीर में कैसे हो सकती है? शरीर इतना बड़ा है हाथी का, इतना बड़ा है गैंडे का, इतना ऊंचा जिराफ है, इतने बड़े बड़े कंगारू, इतने बड़े बड़े जानवर, और मनुष्य का शरीर भी अच्छा खासा 5 फुट 6 फुट क्या है, पर सूक्ष्म सी आत्मा। आत्मा का साइज क्या बताया? पहले आत्मा का साइज समझना जरूरी है कि आत्मा का साइज क्या है। तो यहाँ जो है श्वेताश्वर उपनिषद से इसकी पुष्टि हो रही है। कल्पना कीजिए, कल्पना डेफिनेटिव नहीं है। डेफिनेटली साइज क्या है ये नहीं बताया जा रहा, बताया जा रहा है कल्पना कीजिए। बालशस्त भागस्य शतधा कल्पतस्य च भागो जीव स विज्ञ से चातर्याय कल्पते, कि यदि बाल के अग्रभाग को 100 भागों में बांटा जाए और फिर एक भाग को फर्दर 100 भागों में बांटा जाए, वो जो साइज निकलेगा वो आत्मा का साइज है। अर्थात एक बाल की नोक को 10,000वें हिस्से के बराबर बांटा जाए, बाल की नोक से भी सूक्ष्म से सूक्ष्म से सूक्ष्म से सूक्ष्म से 10,000वां हिस्सा, ये साइज है आत्मा का। तो वो आत्मा सारे शरीर में कैसे हो सकती है? तो यहाँ पर जो है समझाया गया है कि आत्मा की वजह से आपको आती है चेतना, कॉन्शियसनेस। आप चेतन हैं, आप लिविंग हैं। वो जो लाइफ है जो आत्मा की वजह से आ रही है वो सारी बॉडी में है। चेतना, कॉन्शियसनेस सारी बॉडी में है, वो केवल हार्ट में नहीं है जहाँ की आत्मा विराजमान है, वो सारे शरीर में व्याप्त है। उस चेतना की वजह से आपको फीलिंग होती है कि यस सोल एग्जिस्ट करती है, क्योंकि चेतना सोल की वजह से होती है। फिर यही बात जो है कही जा रही है इसके बाद, केशाग्रस्त भाग से शतांश सादृशात्मक जीव है सूक्ष्म स्वरूप्याम झाकती तो ही चित्कन। आत्मा के परमाणुओं के अनंत कण हैं जो माप में बाल के अगले भाग के नोक के 10,000वें हिस्से के बराबर है। 2 बार चर्चा आई है उपनिषदों के अंदर। तो आत्मा का साइज जो है इतना छोटा है, अब वो छोटा साइज क्या हो रहा है, क्यों छोटा है, और मतलब उसकी वजह से क्या इफेक्ट आते हैं, ये आगे बताएंगे। अब आती है श्लोक संख्या 18 श्लोक में कहा है अंतवत इमे देहादित्यस्य उक्ता शरीरणी अनाशना अप्रमेयस्य तस्माद् युजस्व भारता। अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अत्यंत अंत अवश्यम भावी है, अतः हे भरतवंशी युद्ध करो। भगवान ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए बोला है, भगवान ने उकसाया नहीं है। युद्ध करने के लिए अर्जुन अपने घर से आया था, जब उसने कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा तो भगवान समझा रहे हैं, और समझाते हुए कहते हैं कि अब तुम युद्ध करो। तो यहाँ पर चर्चा आ रही है अनाशना। अनाशना का मतलब है अविनाशी, जिसका विनाश नहीं होता, परिवर्तनीय होता, जब जिसमें परिवर्तन नहीं होता, चेंज नहीं आता, अभाव नहीं है, अर्थात जिसमें कमी नहीं आती है, क्षति नहीं है, जिसमें डैमेज नहीं होती है, वो आत्मा है। अप्रमेय, प्रमाण, प्रमाण मतलब आत्मा को नापा नहीं जा सकता। 10,000वां हिस्सा भी कल्पना कीजिए, कल्पतस्य, कल्पना कीजिए, एग्जैक्ट साइज नहीं बताया गया। और ये जो है इंद्रियों का विषय नहीं है, ना आंख से देख सकते हो, कान से सुन के महसूस कर सकते हो, परंतु एग्जैक्ट फिगर उसकी तब भी नहीं मिलती। त्वचा से स्पर्श नहीं कर सकते हो, जीवा से टेस्ट नहीं कर सकते हो, नाक से सूंघ नहीं सकते हो, अर्थात इसको जो है इंद्रियों का विषय नहीं मानते हैं, इसको मापा नहीं जा सकता।
प्रमाण नहीं। प्रमाण क्या है? प्रमाण है शास्त्र, प्रमाण है वैष्णव, प्रमाण है महाजन, प्रमाण है श्रद्धा, और प्रमाण है वैष्णव परंपरा। जो आपको ज्ञान जो है परंपरा से दिया जा रहा है वो उसको मानना, उसको एक्सेप्ट करना। नित्यस्य मतलब ये नित्य निरंतर रहने वाली है, आत्मा कभी समाप्त नहीं होती, विनाशील नहीं है, अविनाशी है। अब आती है श्लोक संख्या 19। 19 में कहा जा रहा है, ये न वेति हंतारम यह च ये न मन्यते हतम उभोत न विजानीत न अयम हंति न हन्यते। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा ना तो मरता है ना ही मारा जाता है। अब यहाँ बात आती है सूक्ष्म की, कि इतना सूक्ष्म है बाल की नोक के 10,000वें हिस्से के बराबर। अब आप मुझे बताओ कि उसको कैसे मारोगे आप? कहाँ ढूंढोगे? हार्ट में है, हृदय में विराजमान है, ये हम पहले चर्चा कर चुके। परंतु उसे आप जो है कैसे मार दोगे, ये बात आप समझाइए। ढूंढ के कैसे मार दोगे? आप नहीं मार सकते। नंबर 1, वो इतनी सूक्ष्म आत्मा है, वो किसी को कैसे मार देगी? हथियार चला सकती है क्या? औजार चला सकती है, तलवार चला सकती है, त्रिशूल चला सकती है, बाण चला सकती है, गदा चला सकती है, क्या चला सकती है? तो आत्मा को ये सारे कार्य करने के लिए शरीर की प्राप्ति हुई है, अर्थात कर्म की इंद्रियों की प्राप्ति हुई है। ज्ञान की इंद्रियां, कर्म की इंद्रियां सब मिलके जो है उसके ऊपर इफेक्ट करती हैं। अर्थात आत्मा, एक साधारण भाषा में कहें बात, तो आत्मा जो है कारीगर है और शरीर जो है औजार है। अर्थात वो कारीगर जो है औजार के द्वारा काम करता है। कारपेंटर है, उसके अपने औजार हैं, मकान बनाने वाला मिस्त्री उसके अपने औजार हैं, प्लास्टिक वाले के अपने औजार हैं, रेडियो वाले के अपने औजार हैं, टीवी वाले के अपने औजार हैं। अर्थात जितने भी कारीगर हैं उनके पास औजार होते हैं। इसी तरह जो आत्मा है उसके औजार, उसके हथियार क्या है? उसके हथियार हैं शरीर, शरीर के अंग, उनके द्वारा वो कार्य करता है। और आत्मा शरीर के बिना कोई कार्य नहीं कर सकता है, क्योंकि कार्य करने की शक्ति केवल प्रकृति में है। आत्मा, अब ये 18वें अध्याय का 14वां श्लोक मैं आपको पोस्ट करूंगा, उसको पढ़िएगा। उसमें सारा डिटेल में डिस्कस किया गया कि कार्य कैसे होता है। उसका लेक्चर मैंने दिया था 2 हफ्ते पहले, उसको मैं आपको YouTube पे डाला है मैंने, उसको देख लीजिएगा, पता लग जाएगा। अब आता है श्लोक संख्या 20वां। ना जायते म्रियते व कदाचन नायं भूत्वा भविता व न भूय अजो नित्य शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है ना मृत्यु, ना तो कभी जन्मा है ना जन्म लेता है ना जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी वह मारा नहीं जाता। इसमें शरीर और आत्मा का भेद समझना आवश्यक है। थोड़ा सा 1 मिनट लगेगा। शरीर में 6 विकार आते हैं, आत्मा में 6 विकार नहीं है। जिसे समझ जाएंगे तो इस श्लोक समझ में आ जाएगा। शरीर की उत्पत्ति होती है, अर्थात शरीर उत्पन्न होता है। आत्मा न जायते, जन्म नहीं लेता, अजन्मा है, उत्पन्न नहीं होता। वो भगवान से विलग हुआ है। जैसे बहुत बढ़िया बात जो है लिखी जा रही है कि किस समय जीव भगवान से विलग हुआ, अलग हुआ, ये कोई नहीं जानता। कैसे अलग होता है? जैसे कि अग्नि में से चिंगारियां अलग होती हैं, चिंगारियां अलग होती हैं और वो किसी भी फूस में जाके उसको आग लगाने में सक्षम है। इसी तरह ये जो आत्मा है, ये एक नया शरीर धारण करके उसमें चेतना देने में सक्षम है। दूसरा चेंज, सत्ता वाला दिखना, अर्थात जो शरीर उत्पन्न हुआ है अब वो बड़ा हो रहा है, उसका अस्तित्व दिखना शुरू हो गया। यस, नाउ यू कैन सी चाइल्ड ऑफ 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 20 ईयर्स आदमी दिखाई दे रहा आपको। न अयम भूत्वा भविता व न भूय, अर्थात आत्मा का जो एग्जिस्टेंस है उसमें कोई चेंज नहीं आता। वो छोटी बड़ी नहीं होती, वो जवान बूढ़ी नहीं होती। उसका एग्जिस्टेंस जैसा था वैसा ही रहता है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आता।
नंबर 3 बढ़ना, वृद्धि। वही सेकंड वाले को आगे फर्दर कहा गया है कि शरीर के अंदर वृद्धि होती है, शरीर बड़ा होता जाता है, परंतु आत्मा नहीं बढ़ती, अर्थात वही पुरातन, वही अनादि, वही साइज है, वही रहता है, उसमें चेंज नहीं आता। अब आता है इसके बाद रूपांतर होना। रूपांतर का मतलब है कि आप बचपन की फ़ोटो देखो, जवानी की फ़ोटो देखो, अधेड़ावस्था की फ़ोटो देखो, बुढ़ापे की फ़ोटो देखो, आपको अपने आप में ही चेंज दिखाई देगा। इसका मतलब है कि रूप चेंज हो रहा है। रूपांतर का मतलब है रूप चेंज हो रहा है, अर्थात जो लुक है वो चेंज हो रही है, पर आत्मा शाश्वत है, आत्मा में चेंज नहीं आता। 5वां चेंज है घटना, अपक्षय। क्षय का मतलब होता है दिन ब दिन समाप्त होना। अपक्षय मतलब कि आत्मा जो है दिन ब दिन समाप्त होती, मतलब आत्मा समाप्त नहीं होती है, पर शरीर जो है दिन ब दिन समाप्त होता जाता है, अर्थात वो दिन ब दिन छोटा होता जाता है, अर्थात बूढ़ा होता जाता है, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, बाल सफ़ेद हो जाते हैं, दांत टूटने शुरू हो जाते हैं, आंखों में मोतिया होता रहता है। मतलब आपकी डैमेज जो है बॉडी की दिन ब दिन चलती रहती है। आत्मा अनित्य, क्षीण नहीं होती, समाप्त नहीं होती। और लास्ट है नष्ट होना, अर्थात विनाश हो जाना। शरीर नष्ट हो जाता है, अर्थात वन इज डेड, आत्मा ने छोड़ दिया, मन बुद्धि अहंकार निकल गए बाहर। परंतु यहाँ है न म्रियते न हन्यमाते शरीरे, न हन्यमाने शरीरे, अर्थात आत्मा जो है नष्ट नहीं होती, आत्मा जो है एवर एग्जिस्टिंग, वैसे ही वैसे रहती है, आत्मा की समाप्ति नहीं होती। तो यहाँ पर जो है हमने आज 11 से लेके 20 तक श्लोक किए। अगली बार हम करेंगे 21 से लेके 30 तक के श्लोक। गीता के सार के अंदर भगवत गीता का जो आरंभ है ज्ञान का, वो दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से होता है। अशोच्यान अन्वशोचस्त्वम प्रज्ञावादांश भाषसे, और इसकी समाप्ति होती है किससे? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। कि जब मा शुचा अर्थात अब तुम डरो मत, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। ये ज्ञान का आरंभ है और ज्ञान का अंत है। अब आएगी चर्चा इसके बाद कि जो चेंजेस बताए हैं, आत्मा के लक्षण और शरीर के लक्षण में जो बदलाव आ रहा है, उस बदलाव के डिटेल्स जो हैं आगे फिर आएंगे 30वें श्लोक तक। इसको हम करेंगे अगले सप्ताह, अगले रविवार को 5 बजे से लेकर 6 बजे तक। ये जो लेक्चर है मैं कोशिश करूँगा ये भी डाउनलोड होगा, इसके बाद इसको यूट्यूब पे पोस्ट कर दूँगा, आपको उसका लिंक भेज दूँगा, आप उसका लिंक देखिएगा, फुर्सत में देख सकते हैं। मेरे प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनके भी लिंक आपके पास आ जाएंगे। अभी किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है, एनी क्वेश्चन, कोई सवाल किसी का? मेरी आवाज आ रही है सबको? कैन यू हेयर मी? हाँ जी डॉक्टर साहब, हरे कृष्णा। हाँ जी बोलो। हाँ जी डॉक्टर साहब, तुसी कह रहे कि आत्मा कुछ नहीं करती। हाँ जी, ते ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ 18 ਚੈਪਟਰ ਦਾ 14th ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾ ਕਿਹਾ, ਕਰਤਾ ਫੇ ਕਿੰਨੂੰ ਕਿਹਾ? मैंने कहा ना मेरा लेक्चर सुनना डिटेल में। आत्मा इच्छा करती है, मैंने अभी बताया कि आत्मा इतनी सूक्ष्म है, इतना छोटा साइज है, कुछ करने के योग्य नहीं है वो। अभी मैंने एग्जाम्पल दिया, कारीगर के साथ उसको हथियार चाहिए, उसको औजार चाहिए कार्य करने के लिए। तो करना जो है वो शरीर ने है, तभी उसमें 5 चीजों की चर्चा हुई है। 18वें अध्याय के 14वें श्लोक के अंदर 5 चीजों की चर्चा हुई है, आप नोट करिएगा बात को। 18वें के 14वें के अंदर 5 चीजों की चर्चा हुई है। क्या चर्चा हुई है? श्लोक वाला कर्म का स्थान, इंद्रियां, कर्ता, अनेक प्रकार की चेष्टाएं और परमात्मा,
ये 5 कर्म के कारण हैं, समझे नहीं? समस्या क्या है? समस्या है जब आप इसके बाद 16वां श्लोक पढ़ोगे, 16वें दोनों लेक्चर मैंने दिए हैं, मैं पोस्ट करूंगा, ऐसे सुनना कि जो व्यक्ति जिसकी पंडा जागृत नहीं हुई है, जो पंडित नहीं है, जो धीर नहीं है, जो विद्वान नहीं है, अर्थात वो पुरुष अविवेकी है, उसमें विवेक नहीं है, वो क्या होता है कि प्रकृति से जो होने वाले कार्य हैं, जो कार्य प्रकृति के 3 गुण करते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, वो प्रकृति के 3 गुणों में कार्य होता है, 3 गुण कार्य करते हैं, उन कार्यों को अपना मान लेता है कि मैंने किए। आप ट्रेन में बैठे जा रहे हो, मैं आपके पास पहुंच गया, पहले ट्रेन पहुंची, आप तो उसमें सवार थे, चले आप नहीं, पहिए आपके नहीं घूमे, पहिए ट्रेन के घूमे, इंजन ट्रेन का चला है, आपका इंजन नहीं चला। यू वर एग्जिस्टिंग इन द ट्रेन, दैट इज वाई यू हैव मूव्ड, अदरवाइज तो मूव नहीं करते आप, स्टेशनरी हो जाते। तो आपने जो है, आपने खुद को ट्रेन मान लिया, मैं आपके पास आ गया, समझे जी? आप आई तो आपकी ट्रेन है, आप नहीं आए, परंतु आपने अपने आप को कर्ता मान लिया। और यही जो है कर्ता जो है, ये अब क्या होता है कि कर्मों का जो फल भोगना है, क्योंकि आपने उसको अपना मान लिया है, इच्छा आपने जागृत करी थी कि डिजायर आपकी थी, तो फल भी आप ही को भोगना है, कोई दूसरा नहीं भोगेगा, फल भी आप ही को भोगना है। और किसके रास्ते भोगेगा? 13 इंस्ट्रूमेंट है भोगने के लिए, 13 इंस्ट्रूमेंट्स। 13 इंस्ट्रूमेंट क्या है? पाणी, पाणी मीन्स हाथ, पाद, पाद मीन्स पैर, वाक, वाक मीन्स जीवा, बोलने की शक्ति, उपस्थ अर्थात मूत्र त्याग करने की जगह, पायु अर्थात गुदा मल त्याग करने की जगह, उसके बाद श्रोत्र कान सुनना, घ्राण नाक सूंघना, चक्षु आंखें देखना, मन मनन करना, त्वचा त्वक अर्थात स्पर्श, बुद्धि निश्चय करना, डिस्क्रिमिनेशन की पावर है, रसना अर्थात चखना, जीवा का रसने वाला पोर्शन, और अहंकार, मैं ऐसा हूँ, मैं शरीर हूँ, ये शरीर मेरा है। ये 13 आइटम्स हैं जो मिलके इस कर्म के फलों को करते हैं। वो कर्म का फल, कर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है और फल भोगने के लिए आत्मा रिस्पॉन्सिबल है। इसके लिए आपको उत्तर मिलेगा 13वें अध्याय का 20वां, 21वां और 22वां श्लोक। मैंने वो लेक्चर पोस्ट किया है, मैं आपको उसका लिंक भेजूंगा। 13वें अध्याय का 20वां, 21वां और 22वां श्लोक मैं लेक्चर पोस्ट करूंगा, आपको लेक्चर का लिंक लगाइएगा, लिंक लेके पढ़िएगा आपकी उसमें क्या कहा जा रहा है। ठीक है डॉक्टर साहब, कर दो, फिर मैं सुन लवांगी। बता देंगे, वो लेक्चर पोस्ट कर देंगे। ठीक है। हाँ जी, और कोई किसी का क्वेश्चन हो? एनीवन एल्स? शांति माता जी, आपने कुछ पूछना है? अरे देख रही है सर्वपालक प्रभु की तरफ, वो जैसे गाइड करे वैसे पूछ लूं। हाँ जी रितु जी, आप म्यूट अनम्यूट करो। अपने माइक को अनम्यूट करो। अगर किसी का प्रश्न नहीं है तो सेशन यही समाप्त करते हैं। अगली बार 5 बजे से लेकर 6 बजे तक आप जो है अपने जानने वालों को ये मैसेज दे सकते हो। व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, उसको आगे ट्रांसफ़र कर सकते हो, आगे भेज सकते हो। अगर किसी को लाभ प्राप्ति हो रही है, किसी को फ़ायदा लग रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुने, तभी फ़ायदा है। प्रभु जी, आप अपने सारे लेक्चर्स पोस्ट कर दीजिए, बिकॉज मेरे को आगे भी सेंड करने हैं। तो इतने अच्छे लेक्चर्स होते हैं कि आई डोंट नो, मतलब इतना, मतलब सुन के इतना अच्छा लगता है। और इतने आप, जैसे आप भागवत गीता प्रीच करते हो, मैंने तो आज तक
आई थिंक उससे बड़ा तो आप कोई है ही नहीं टीचर, और आप पोस्ट करो बिकॉज मेरी फ्रेंड्स को भी और मुझे और भी 3-4 जनों को भेजने हैं, तो आप अपने सारे अगर देख सकते हो। मैं आपको ना व्हाट्सएप पे इसके लिंक पोस्ट कर दूंगा। ठीक है प्रभु जी, ठीक है जी, ठीक है। इसके लिंक्स आ जाएंगे, सभी लेक्चर्स के लिंक्स आ जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है प्रभु जी। उसको आप फर्दर आगे पोस्ट कर सकते हो, लोगों को भेज सकते हो, उनके कमेंट्स आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है